फ्रेंड्स, गर्मियों भर यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में बहुत अच्छे फूल लगें, फूलों का आकार अच्छा हो, प्लांट ख़राब ना हो और उनकी ग्रोथ भी होती रहे, तो आपको उनको समय समय पर देखभाल के साथ सही फर्टिलाइज़र देना होंगे। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो फ्री का जैविक फर्टिलाइज़र है, पौधे को ज़रूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, इसके साथ ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। क्योंकि मिट्टी का यदि पीएच सही नहीं रहता है तो प्लांट में किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र काम नहीं आते हैं। पौधे में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल लाने के लिए मिट्टी का सही होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी सही होगी तभी हम किसी भी तरह का यदि फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो जड़ें अच्छी तरह से अवशोषित कर पाएंगी। प्लांट में सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद, अच्छी देखभाल देने के बाद भी यदि ग्रोथ रुक गई है, फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है पौधे की सॉइल ख़राब हो गई है या उसका पीएच गड़बड़ हो गया है। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट का पीएच भी सही होगा, क्योंकि जो फूलों वाले पौधे होते हैं वो एसिडिक सॉइल पसंद करते हैं। यदि मिट्टी एसिडिक होती है तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उसमें फूल भी अच्छे आते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की सॉइल एसिडिक होगी, पौधे के लिए विटामिन सी मिलेगा, जिससे कि प्लांट की इम्यूनिटी बूस्ट होगी और प्लांट पर इंसेक्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। बदलते मौसम में पौधे में सबसे ज़्यादा कीड़े, मिट्टी में चींटियाँ परेशान करती हैं, तो वह समस्या भी दूर होगी। और इस फर्टिलाइज़र में मौजूद पोटेशियम पौधे में फूल खिलाने के लिए और ढेर सारी कलियां बनाने के लिए हेल्प करेगा। आप इस फर्टिलाइज़र को अपनी सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। समर फ्लोरिंग प्लांट्स जैसे कि मोगरा, जो कि गर्मियों में अच्छी फ्लोरिंग करता है, इस पर यदि आप अभी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो पूरी गर्मियों प्लांट में अच्छे फूल लगते रहेंगे। क्योंकि मोगरा में अक्सर देखने में आता है कि एक बार फ्लोरिंग होने के बाद दोबारा फूल आना बंद हो जाते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र डालें, फिर से फूल आने लगेंगे। देखिए, मेरे मोगरा प्लांट में एक बार फूल आकर दोबारा फूल आना शुरू हो गए हैं, नई ग्रोथ शुरू हो गई है और इसमें बहुत सारी कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स पर लगातार ग्रोथ और लगातार फूल पा सकते हैं, क्योंकि सही समय पर आप सही फर्टिलाइज़र दें तो प्लांट में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। फर्टिलाइज़र देने के पहले आपको 1 से 2 काम अपने प्लांट्स पर करने हैं। सूखे हुए फूल हैं तो उनको आपको हटा लेना है। इसके साथ ही सूखी टहनियाँ हैं तो उनको भी आप हटा लें। मिट्टी की एक बार गुड़ाई ज़रूर करें, ख़ासतौर पर जब आप फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं तो 1 दिन पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। और हमारे जो फूलों वाले पौधे हैं धूप में रखे रहते हैं, तो गर्मियों के दिन हैं, मिट्टी इनकी ड्राई हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। आप इसको रेगुलर वाटरिंग करें, मिट्टी में नमी बनी रहे, इस तरह से आप प्लांट में पानी दें। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से फर्टिलाइज़र बनाना है। तो मैंने लिया है एक खाली जार। इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी ये नींबू के छिलके। नींबू के छिलके हमारे सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं, विटामिन सी से भरपूर रहते हैं और इसमें कई पोषक तत्व जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं वो मौजूद होते हैं, सॉइल को एसिडिक करने का काम करते हैं। तो आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से ये फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। मैं इधर 3 नींबू के छिलके लेने वाली हूँ, इसको हमें इस जार में डाल देना है। दूसरी जो चीज़ है वो है ये प्याज के छिलके, पोटेशियम से भरपूर हैं। इसके साथ ही मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें उपलब्ध होते हैं और प्याज का फर्टिलाइज़र सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल है। आप इसको फ्रूटिंग प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स सभी पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 मुट्ठी ये प्याज के छिलके ले लिए हैं। इन दोनों को हमें पानी से भिगाकर 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसे हमें छान लेना है। छानने के बाद इसे हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, पहले हमें इसको डाइल्यूट करना होगा। तो पहले मैं इसे छान रही हूँ। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 भाग आप सादा पानी मिला लें। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए तैयार है, लेकिन इसको आपको तेज़ धूप में नहीं डालना है। सुबह या शाम के समय आप इसको डालें। महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आप देखेंगे कि आपके प्लांट में भी बहुत अच्छी फ्लोरिंग हो रही है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। थैंक यू।